हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, सर्वप्रथम आप लोगों को ईद मुबारक हो। स्टूडेंट, ठीक है, सर्वप्रथम स्टूडेंट आप लोगों को ईद मुबारक हो। ईद जो है बहुत से स्टूडेंट्स के घर में ईद का त्यौहार सेलिब्रेट हो रहा होगा। तो आज की क्लास जो है स्टूडेंट 65 क्वेश्चन है टोटल, लेकिन आज मैं आप लोगों को सिर्फ 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और बाकी जो क्वेश्चन जो है रिमेन रहेगा स्टूडेंट, उसको हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट याद रखिएगा कि मैं आप लोगों के लिए मेजर होम साइंस, ठीक है स्टूडेंट, कौन सा पेपर, मेजर होम साइंस का सेकेंड पेपर, ठीक है, मेजर होम साइंस का क्या सेकेंड पेपर, ठीक है, सेकेंड पेपर। और कौन सा सेमेस्टर स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 6th सेमेस्टर का सेकेंड पेपर जो कि क्या है, अनुसंधान पद्धति एवं लिंग विकास है। इस टाइम क्या होगा, इस टाइम यानी इस वर्ष जो है, इस सेमेस्टर आप लोगों का कैसा पेपर आएगा स्टूडेंट, तो ऑप्शनल पेपर होगा। कैसा होगा स्टूडेंट, तो ऑप्शनल होगा आप लोगों का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। तो अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा जो है आप लोगों का सिलेबस हो गया है और आपका सोशल रिसर्च का भी टॉपिक जो है एक यूनिट यानी जो है आपका फर्स्ट यूनिट, ये भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग थ्योरी क्लास देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च कीजिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, और वहाँ पे जाकर आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं और आपके मार्क्स जो है अच्छे गेन हो जाएंगे स्टूडेंट। और जो बच्चे हमारे एमए, ठीक है स्टूडेंट, कौन सा हमको किस क्लास की हम बात कर रहे हैं, तो एमए होम साइंस की बात हम कर रहे हैं स्टूडेंट। उनका भी क्या है, इस जो 4th सेमेस्टर में है स्टूडेंट, यानी कौन सी किस सेमेस्टर की, 4थे सेमेस्टर में जो बच्चे हैं जिनका पेपर का नाम साइंटिफिक राइटिंग है यानी वैज्ञानिक लेख है पेपर का नाम स्टूडेंट, उनके भी एग्ज़ाम में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो जो बच्चे हमारे 4th सेमेस्टर के 3rd पेपर के लिए वैज्ञानिक लेखन के लिए ये वीडियो जो देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, उनके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है स्टूडेंट, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, ये अभी आप लोगों के जो है स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पेपर हम देख लेते हैं स्टूडेंट। तो पेपर का नाम क्या है आपका, अनुसंधान पद्धति एवं लिंग विकास। स्टूडेंट क्या नाम स्टूडेंट, अनुसंधान पद्धति एवं लिंग विकास पेपर का नाम है आप लोगों का 6th सेमेस्टर में, अनुसंधान पद्धति एवं लिंग विकास, ठीक है। ये कौन सा पेपर है आपका, सेकेंड पेपर है। तो अभी आप लोगों को हम मॉडल पेपर दे रहे हैं। ये क्या है, ये आपका मॉडल पेपर है स्टूडेंट, ठीक है। ये पहला मॉडल पेपर हो चुका है। फर्स्ट मॉडल पेपर में जो है आप लोगों का कितना क्वेश्चन हुआ था स्टूडेंट, फर्स्ट मॉडल पेपर में आप लोगों का 50 क्वेश्चन हुआ था इससे पहले रिसर्च मेथोलॉजी से। आज जो है उसी का आपका आगे से क्वेश्चन है, यानी आज भी हम आप लोगों के लिए 65 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, लेकिन ईद के त्यौहार की वजह से आज आप लोगों को हम 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे स्टूडेंट। बाकी जो क्वेश्चन आपका रिमेन बचते हैं तो उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अनुसंधान क्या है स्टूडेंट, देखिए अनुसंधान प्रारूप का मुख्य पृष्ठ खाली स्थान है, होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका, तार्किक और तार्किक, दूसरा ऑप्शन है सौंदर्य बोधक, तीसरा ऑप्शन है तार्किक और चौथा ऑप्शन है अव्यवस्थित स्टूडेंट। तो क्या पहला क्या क्वेश्चन दिया कि अनुसंधान प्रारूप का मुख्य पृष्ठ क्या होना चाहिए स्टूडेंट, याद रखिएगा कि अनुसंधान प्रारूप का मुख्य पृष्ठ जो होना चाहिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा कि सौंदर्य बोधक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, सौंदर्य बोधक होना चाहिए, यानी कि जिस टॉपिक से आप लोगों का मतलब डिजर्टेशन बनेगा स्टूडेंट, या यूँ कह सकते हैं जिस शोध प्रारूप हम जो बनाते हैं, मुख्य पृष्ठ जो होता है हमारा कैसा होना चाहिए, आकर्षक वाला होना चाहिए। अगर कोई टॉपिक हम ले रहे हैं, मान लीजिए पोषण से संबंधित, हमने जो है स्टूडेंट पोषण से संबंधित हम वहाँ पर रिसर्च किए, ठीक है। तो पोषण से संबंधित जो है हमारा
जो डिजर्टेशन होना चाहिए, तो मेन कवर पेज जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फल माने आप पोषण से संबंधित न्यूट्रिएंट्स के रूप में फल को भी आप ले सकते हैं, अनाज को भी ले सकते हैं, यानी जो है सौंदर्य बोधक होना चाहिए। यानी जो आपका जो मेन पेज हो स्टूडेंट, वो क्या करे, एग्जामिनर के नज़रियों को बदले और एग्जामिनर जो है सोचने पर मजबूर हो जाए कि नहीं ये बच्चा जो है वर्क अच्छा किया है। तो इसलिए क्या है, अनुसंधान प्रारूप का जो मुख्य पृष्ठ कैसा होना चाहिए, सौंदर्य बोधक होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि अध्यायों का संयोजन निम्नलिखित में से किस क्रम में होना चाहिए। ठीक है, अध्यायों का क्या है, संयोजन। संयोजन मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जुड़ना। ठीक है, तो अध्यायों का संयोजन जो है किस रूप में होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक क्रम, दूसरा ऑप्शन है सत्यता क्रम, और तीसरा ऑप्शन, देखिए स्टूडेंट ये क्रम लिखा है, ठीक है, क्रम लिखा है, आप इसको सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तीसरा ऑप्शन है आपका ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब इस तरह के प्रश्न आते हैं स्टूडेंट, तो हमने आपको बताया है कि जब आप लोगों को हम सोशल रिसर्च के बारे में पढ़ा रहे थे स्टूडेंट, उसमें हमने बताया था कि हमारा जो मतलब शोध होना चाहिए वो क्या है, वैज्ञानिकता को प्रमाणित करने वाला, सत्यता पर आधारित हो। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ए तथा बी दोनों इसमें आएंगे। स्टूडेंट क्या आएंगे, ए तथा बी दोनों आएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राय शोध ग्रंथ रिपोर्ट को खाली स्थान के क्रम में लिखा जाना चाहिए। देखिए स्टूडेंट फिर यहाँ पर क्रम थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। क्रम में लिखा जाना चाहिए। पहला क्या है, वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्य काल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट क्या दिया है कि प्रायः शोध ग्रंथ रिपोर्ट को कैसा लिखना चाहिए स्टूडेंट। तो जब भी जो है शोध ग्रंथ रिपोर्ट, यानी जो हम बिब्लियोग्राफी की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये हमेशा क्या होता है, आपका वर्तमान काल में हो नहीं सकता, भविष्य काल में हो नहीं सकता, हमेशा ये क्या होता है स्टूडेंट, भूतकाल में होता है। ठीक है, भूतकाल में होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट आपका, तो यहाँ पर कि जब शोध ग्रंथ को एमए, एमफिल, एमएड जैसी उपाधियों की पूर्ति हेतु लिखा जाता है तो आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, अनुमोदित पत्र की, दूसरा ऑप्शन है अनुसंधान पत्र की, और तीसरा ऑप्शन है शोध पत्र की, और चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जब शोध ग्रंथ को एमए, एमफिल या एमएड जैसी उपाधियों की पूर्ति हेतु लिखा जाता है तो आवश्यकता होती, किसकी आवश्यकता होती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि अनुमोदित पत्र की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है स्टूडेंट, अनुमोदित पत्र की आवश्यकता होती है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कर रहा है कि सम्मेलन के स्तर हैं। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय स्तर, तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय स्तर, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि सम्मेलन के स्तर, यानी जो कोई भी सम्मेलन या सभा हम करते हैं स्टूडेंट, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो या क्षेत्रीय स्तर पर हो, यानी हम इन सभी पर हम कर सकते हैं ना स्टूडेंट। सम्मेलन या कोई सभा या कोई कॉन्फ्रेंस या कोई सेमिनार, ये क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा, आपका राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा, और क्षेत्र के स्तर पर भी होगा। इसलिए यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। स्टूडेंट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कार्यशाला में भागीदारी करने वाले व्यक्ति हैं। पहला ऑप्शन है क्या है, संचालक, दूसरा ऑप्शन है आयोजक, तीसरा ऑप्शन है विषय विशेषज्ञ, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो कार्यशाला, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्कशॉप बोलते हैं स्टूडेंट, तो कार्यशाला में
में भागीदारी करने वाले व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? तो संचालक भी होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, आयोजक यानी जो उसको ऑर्गेनाइज किए हैं, और विषय विशेषज्ञ भी होते हैं, क्योंकि बिना विषय विशेषज्ञ के जो है आपका कार्यशाला या वर्कशॉप हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगली क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट देखिए क्या कह रहा है। कार्यशाला के उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है भावात्मक उद्देश्य, तीसरा ऑप्शन है मन क्रियात्मक उद्देश्य, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट क्या पूछा है स्टूडेंट, कार्यशाला के उद्देश्य हैं। तो कार्यशाला के उद्देश्य क्या होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य भी होता है स्टूडेंट, भावनात्मक उद्देश्य भी होता है, और क्या है क्रियात्मक उद्देश्य भी होता है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट, क्रियात्मक लिखा है, ठीक है, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। क्रियात्मक उद्देश्य है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्यशाला के उद्देश्य क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि विचार गोष्ठी के संगठक तत्व है। पहला ऑप्शन है व्यवस्थापक, दूसरा ऑप्शन है अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है वक्तागण एवं सहभागी, चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट तो देखिए क्या पूछा है स्टूडेंट, विचार गोष्ठी के संगठक तत्व हैं। संगठक तत्व कौन कौन से हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि विचार गोष्ठी के जो है संगठक तत्व कौन से हैं, तो व्यवस्थापक भी होते हैं, अध्यक्ष भी होता है, वक्तागण एवं सहभागी भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। स्टूडेंट याद रखिएगा कि कभी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपका प्रश्न में जो है उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, इस स्थिति में जो है मैक्सिमम जो है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी वाला जो है सही होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है, उपरोक्त सभी वाला जो है सही होता है। ये क्या है, एक छोटा सा आप लोगों के लिए ट्रिक है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, शोध प्रक्रिया के दर्शन के प्रमुख अंग है स्टूडेंट, ठीक है, शोध प्रक्रिया, ठीक है स्टूडेंट, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा जो क वाला ऐसे हरन काटने वाला है वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है स्टूडेंट, तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। इसलिए हम उसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखते चल रहे हैं कि उसमें क्या संशोधन है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, शोध प्रक्रिया के दर्शन के प्रमुख अंग हैं। तो कौन कौन से जो है अंग होते हैं स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन क्या है मेटाफिजिक्स, दूसरा ऑप्शन है सिस्मोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है एथिक्स, और चौथा ऑप्शन स्टूडेंट क्या है, यानी ऑप्शन डी आपका दिया है ये सभी स्टूडेंट, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है, ये सभी। तो याद रखिएगा अभी हमने बताया स्टूडेंट कि जहाँ पर ये सभी आएगा, उपरोक्त सभी आएगा, वही आपका आंसर सही हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि शोध प्रक्रिया के दर्शन के प्रमुख अंग कौन कौन से, तो मेटाफिजिक्स है, एपिसिस्मोलॉजी है और एथिक्स है, यानी ये सभी जो है आपके शोध प्रक्रिया के क्या है, दर्शन के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया स्टूडेंट कि एक उत्तम केस स्टडी की कसौटी है। पहला ऑप्शन है गुप्त लेखन, दूसरा ऑप्शन है सत्यता, तीसरा ऑप्शन है प्रदत्तियों की पूर्णता एवं बद्धता, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट जो है आपका क्या, एक उत्तम केस स्टडी की कसौटी है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका जो है गुप्त लेखन, तो ये भी 100% आपकी बात सही है। दूसरा क्या, सत्यता भी होता है, फिर क्या प्रदत्तियों की पूर्णता एवं बद्धता भी होती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इस प्रश्न का आंसर जो है उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है निम्नलिखित में से कौन केस स्टडी का स्रोत है, ठीक है, कौन स्रोत है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत लेखन, दूसरा ऑप्शन है जीवन वृत्त लेखन, तीसरा ऑप्शन है आपका राजकीय प्रमाण, और चौथा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, चौथा ऑप्शन जो है आपका है, देखिए अभी हम आपको चौथा ऑप्शन भी दिखा दे रहे स्टूडेंट, तो क्या है अभिव्यक्ति, देखिए अभिव्यक्तिगत लेख स्टूडेंट, ठीक है। तो जो है अव्यक्तिगत लेख है स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कौन सा इसका जो है आंसर आपका सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन केस स्टडी का स्रोत। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ नहीं शब्द दिया है,
ओके स्टूडेंट, देखिए फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या है, निम्नलिखित में से कौन केस स्टडी का स्रोत नहीं है? तो व्यक्तिगत लेख, ठीक है, दूसरा है जीवन वृत्त लेख, तीसरा है राजकीय प्रमाण और चौथा है अव्यक्तिगत लेख स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या स्टूडेंट पूछा है, नहीं शब्द पूछा है, हमको नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या है, व्यक्तिगत लेख भी आता है, जीवन वृत्त भी आता है, राजकीय प्रमाण भी आता है स्टूडेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अव्यक्तिगत लेख हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के चरण है। पहला ऑप्शन है समस्या की पहचान करना, दूसरा ऑप्शन है प्रदत्त संकलन, तीसरा ऑप्शन है प्रदत्तियों की समालोचना एवं अथार्पण करना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो क्या पूछा स्टूडेंट कि ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के चरण है और चौथा ऑप्शन क्या दिया, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। अभी हमने आपको बताया स्टूडेंट कि जब उपरोक्त सभी रहे तो याद रखिएगा कि जो है मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर जो है उपरोक्त सभी हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऐतिहासिक अनुसंधान की विधि के चरण क्या है, समस्या को पहचानते ही हैं, प्रदत्त संकलन यानी डाटा का मतलब डाटा कलेक्शन भी करते हैं, प्रदत्तों की समालोचना और अर्थापन भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है उपरोक्त सभी वाला जो है आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका देखिए क्या करा है। तो उससे पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए स्टूडेंट। अभी क्या है, बहुत से बच्चों को जो है 6 सेमेस्टर में उनको 4 पेपर पढ़ने ये पता नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो 2 पेपर है उनका क्या हो जाएगा, 2 पेपर उनको क्या पढ़ना है स्टूडेंट, थ्योरी पढ़ना है स्टूडेंट। क्या पढ़ना है, 2 पेपर थ्योरी पढ़ना है और 2 पेपर में जो है एक पेपर आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा स्टूडेंट और एक पेपर जो है आपका क्या हो जाएगा, डिजर्टेशन हो जाएगा, ठीक है। एक पेपर जो है आपका क्या है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड रहेगा स्टूडेंट और एक आपका जो है लघु शोध जो हम मतलब आप लोग 5th सेमेस्टर में बनाए हैं ना स्टूडेंट, रिसर्च प्रोजेक्ट, वो ही आपका जो है एक पेपर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ बच्चों को ये चैनल प्रोवाइड कीजिए, उन्हें बताइए कि इसी चैनल पे क्या है आपका मेजर होम साइंस के साथ साथ क्या है स्टूडेंट, को करिकुलर भी चलेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से बच्चों को जोड़िए स्टूडेंट, ताकि वो बच्चे भी अपनी जो है को करिकुलर की तैयारी के साथ साथ क्या है मेजर होम साइंस की भी स्टडी कर सके स्टूडेंट। आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए एक्सपर्ट क्लासेस स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एक्सपर्ट क्लासेस बाई मंजू मैम, ठीक है। चैनल का पूरा नाम क्या है स्टूडेंट, एक्सपर्ट क्लासेस बाई मंजू मैम। इस पे क्या है, इस पे आप लोगों का को करिकुलर का कोर्स और मेजर होम साइंस का कोर्स जो है चलता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, हम अगले क्वेश्चन की यानी क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर रहे थे। तो अभी आप लोगों को बताएं, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, न्याय दर्श संबंधित त्रुटियां। पहला ऑप्शन है आपका यादृच्छिक त्रुटियां, दूसरा ऑप्शन है सुव्यवस्थित त्रुटियां, तीसरा ऑप्शन है मापन त्रुटियां और चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा क्या है, न्याय दर्श की त्रुटियां हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्श की त्रुटियां हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट क्या है, न्याय दर्श की त्रुटियां जो होती हैं, यादृच्छिक त्रुटियां भी होती हैं, सुव्यवस्थित त्रुटियां भी होती हैं, मापन त्रुटियां भी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अनुसंधान समस्या के प्रकार हैं, ठीक है, अनुसंधान समस्या के प्रकार है। तो पहला ऑप्शन क्या है, दार्शनिक समस्या, दूसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक समस्या, तीसरा ऑप्शन है आपका सैद्धांतिक समस्या और चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। तो अनुसंधान समस्याओं के प्रकार क्वेश्चन आपका क्या था स्टूडेंट, क्या था आपका, तो अभी आप लोग देख लीजिए इसको, क्या था, अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान समस्या के प्रकार हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये था स्टूडेंट, ठीक है। तो उसका ऑप्शन क्या है आपका, दार्शनिक समस्या, ऐतिहासिक समस्या, सैद्धांतिक समस्या और ये सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि खोज जो होता है वो इन सभी पर होता है स्टूडेंट। दार्शनिक समस्या भी खोज के अंतर्गत आती है, ऐतिहासिक समस्या भी आती है और सैद्धांतिक समस्या भी आती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो है आपका
टाउन स्टैंड के अनुसार क्या है, खाली स्थान है, टाउन स्टैंड के अनुसार खाली स्थान है। फिर के लिए प्रस्तावित प्रश्न है, के लिए प्रस्तावित प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, समाधान, दूसरा ऑप्शन अनुसंधान, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान और चौथा ऑप्शन स्टूडेंट मनोरंजन। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसके आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समाधान स्टूडेंट। ठीक है, समाधान। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका 15 क्या है, टाउन सैंड के अनुसार समस्या खाली स्थान है के लिए प्रस्तावित प्रश्न है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, समाधान, दूसरा अनुसंधान, तीसरा ज्ञान और चौथा मनोरंजन। तो यहाँ पर क्या भाई हमने बताया स्टूडेंट, तो ऑप्शन ए आपको बताया कि समाधान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अनुसंधान शब्द का संधि विच्छेद है। अनुसंधान शब्द का संधि विच्छेद है, क्या है, अनु प्लस संधान, दूसरा ऑप्शन है आपका अन प्लस उ प्लस संधान, तीसरा ऑप्शन है अन उ संधान और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अनु प्लस संधान, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ है। पहला ऑप्शन है लक्ष्यों का अनुगामी होना। ठीक है, लक्ष्यों का क्या है, अनुगामी होना, ज्ञान का अनुगामी होना, फिर है आपका धर्म का अनुगामी होना और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट, अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या है, लक्ष्य का अनुगामी होना, ज्ञान का अनुगामी होना, धर्म का अनुगामी होना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि अनुसंधान का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, तो अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ जो होता है आपका लक्ष्य का अनुगामी होना। ठीक है, लक्ष्य का अनुगामी होना, यानी कि अनुसंधान यानी शोध स्टूडेंट। ठीक है, अनुसंधान यानी शोध की जो हम, शोध का मतलब क्या होता है, खोज ना, तो खोज जो हम किस लिए करते हैं स्टूडेंट, तो लक्ष्य के अनुगामी होने, लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही क्या किया जाता है, जो है शोध किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका 18 है कि अनुसंधान के उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है सैद्धांतिक तथ्यात्मक, दूसरा ऑप्शन है सत्यात्मक स्टूडेंट, तीसरा ऑप्शन है आपका तथ्यात्मक। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है आपका स्टूडेंट, तथ्यात्मक। ठीक है, और डी ऑप्शन है स्टूडेंट आपका जो है ये सभी स्टूडेंट। ठीक है, ये सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुसंधान के उद्देश्य जो होते हैं आपके सैद्धांतिक तथ्यात्मक भी होते हैं, सत्यात्मक भी होते हैं, तथ्यात्मक भी होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि योगदान की दृष्टि के लिए अनुसंधान के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है मौलिक अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन है क्रियात्मक अनुसंधान, तीसरा ऑप्शन है बृहत अनुसंधान, चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 19 के क्या आंसर हो जाएगा, योगदान के दृष्टिकोण से अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे स्टूडेंट, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। तो जो बच्चे हमारे इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, तो वो क्या करें, यूट्यूब पर जाकर सर्च करें स्टूडेंट एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। यूट्यूब पर जाकर वो सर्च करें एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, और वहाँ पे उन्हें जो है पूरी जो है आपकी क्या मिलेगी स्टूडेंट, पूरी वीडियो मिलेगी। पूरी क्लास के लिए वो यूट्यूब पर जाकर सर्च करें एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, वहाँ पे जाकर वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। जो बच्चे हमारे सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सेकेंड सेमेस्टर बीए सेकेंड सेमेस्टर, बीए हो चाहे बीकॉम हो चाहे बीएससी हो, कोई भी हो स्टूडेंट, और जो है आपका फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट, ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का को करिकुलर का क्लास जो स्टूडेंट पहले से इसी चैनल पर है, अवेलेबल है स्टूडेंट। पहले से क्या है, को करिकुलर की क्लास जो है इसी चैनल पर अवेलेबल है। सेकेंड सेमेस्टर में उनकी जो है टोटल क्लास जो है को करिकुलर की स्टूडेंट याद रखिएगा कि 77 है स्टूडेंट, और फोर्थ सेमेस्टर की जो है क्लास उनका 31 है। ठीक है, तो वो अपनी
तैयारी जो है यहाँ से जाकर जो है को करिकुलर की तैयारी अपनी अच्छे से कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है यूट्यूब पर जाकर एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन जो है क्लिक करेंगे स्टूडेंट, तो मेरी जितनी भी आगे की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एक बार आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो आप यहाँ 6 सेमेस्टर फ्री एंड कॉस्ट स्टडी करेंगे। यूट्यूब पर आपको किसी भी तरह का जो है पे यहाँ पर नहीं देना है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आइए हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं स्टूडेंट की अनुसंधान के स्तर है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, प्रदत्तियों का संकलन, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक वैधता, तीसरा ऑप्शन है बाह्य वैधता और चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। तो क्या है अनुसंधान के स्तर क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि उपरोक्त सभी है स्टूडेंट, ठीक है। उपरोक्त क्या है, सभी है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आप लोग को फिर से एक बार ईद की हार्दिक शुभकामनाएं स्टूडेंट। आज की क्लास जो है यहीं पर मैं ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि आज क्या है, ईद का फेस्टिवल है, तो सभी लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और क्वेश्चन आपका टोटल क्या है, 65 क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व कराने में कम से कम 1 घंटा से ऊपर का समय हो जाएगा। तो आज आप लोगों को 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए। अब बचा जो 45 क्वेश्चन जो रिमेन बचा है स्टूडेंट, उसे हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अपना ध्यान रखते हुए आप ईद सेलिब्रेट करते हुए जो है ये 20 क्वेश्चन आज आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए जिस तरह से मैं आप लोगों की क्लास में कोई भी लापरवाही नहीं करती स्टूडेंट, आप लोगों से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी डेली का डेली जो है वीडियो देख रहे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अब अगली क्लास में। तो प्लीज़ वीडियो को क्या लाइक कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में। ओके स्टूडेंट, शुभ रात्रि। आपको ईद फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मुबारक हो। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।